हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। दोस्तों, आज थी तारीख हमारी 23 अप्रैल 2020, दिन था हमारा थर्सडे। और दोस्तों, थर्सडे को हमारा क्या होता है, हमारी होती है वीकली एक्सपायरी। तो इस वीडियो में हम आज की ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्लेटफॉर्म हमारा आस्था का था और मार्जिन हमारा लग रहा था 3500 रुपये एक लॉट के। गाइज देखो, आज हमारी एक्सपायरी थी 23 अप्रैल 2020। तो देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारी 2-3 ट्रेड हैं, 9250 की पुट, 9300 की कॉल और 9200 की पुट। तो ये आज का हमारा ट्रेड सिनारियो था, ये आज की हमारी ट्रेडिंग थी दोस्तों। तो 10,530 का प्रॉफिट हुआ। लॉट जो हमने यूज़ की थी, वो जो क्वांटिटी थी वो थी हमारी 375 मैक्सिमम, ठीक है। और आज मार्जिन भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था। आज का ट्रेड में केवल 3500 रुपये में एक लॉट शॉर्ट हो रही थी, तो उसी का हमने फ़ायदा उठाया, तो ज़्यादा मार्जिन भी यूज़ नहीं हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन ट्रेड्स का जो हमने जो टेक्निकल देखा वो क्या देखा। सिंपल बिल्कुल सिंपल टेक्निकल मैं आपको बताऊंगा। ये कोई मेरी हेजिंग ट्रेड नहीं थी कि कॉल भी शॉर्ट कर दी, पुट भी शॉर्ट कर दी, कि 100 पॉइंट्स दूर की नहीं। ये मेरी सारी नेक्ड ट्रेड थी दोस्तों, ठीक है। और इतनी ज़्यादा ट्रेड भी नहीं थी। तो ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में टेक्निकल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेड बुक दिखा देता हूँ कि हमारी ट्रेड क्या थी। देखो, 9:46 पे मैंने 9200 की पुट को शॉर्ट किया, 38 रुपये पे, 28 रुपये पे उसका प्रॉफिट बुक किया। फिर 10:48 पे 29 रुपये पे 9250 की पुट को शॉर्ट किया और उसमें 5 पॉइंट का ऐसा लगाया था, वो हिट हो गया 34 रुपये पे। उसके बाद 11:20 पे 31 रुपये 59 पैसे का मैंने 9250 की पुट शॉर्ट की और 14 रुपये 48 पैसे मैंने उसका प्रॉफिट बुक किया। फिर देखो, 12:40 पे एक जो गलती से मुझसे शॉर्ट हो गई, मैं 9300 की पुट शॉर्ट करना चाह रहा था, वो मुझसे गलती से कॉल शॉर्ट हो गई, तो मैंने तुरंत उसको एग्जिट मार दिया 1 पॉइंट के लॉस से, ठीक है। फिर हमने कितना 1:51 पे 14 रुपये 22 पैसे पे हमने 9250 की पुट को शॉर्ट किया और 3 रुपये पे हमने उसका प्रॉफिट बुक कर लिया। ये तो था हमारा ट्रेड बुक, ठीक है। तो अभी जो हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ चलते हैं और आपको बताएंगे कि आज की जो ट्रेड थी हमारी कैसे कैसे थी, क्यों थी और क्या टेक्निकल था, क्या रीज़न था। सिंपल, तो हम आपको थोड़ा ओपन इंटरेस्ट भी बताने की कोशिश करेंगे। देखो, अब तो सारा ज़ीरो हो गया होगा, बट मैं वर्बली आपको बताऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट कैसे चेंज होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम अभी आपको टेक्निकल बताते हैं, चलो। तो देखो दोस्तों, आपको क्या स्क्रीन पर हमने निफ्टी अप्रैल फ्यूचर का चार्ट ओपन किया हुआ है। देखो, आपको पता ही है हम निफ्टी का जो इंडेक्स में अगर यूज़ करते हैं तो फ्यूचर का चार्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि हम वॉल्यूम प्रोफाइल और नॉर्मल वॉल्यूम पे काम करते हैं वी वेब पे। तो क्या है, जो नॉर्मल इंडेक्स में ये सब कुछ अवेलेबल नहीं होता दोस्तों, इस वजह से हमको क्या है, ये जो फ्यूचर का चार्ट है वो लेना पड़ता है दोस्तों। देखो, सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली ट्रेड थी वो हमने ली थी 9:46 पे। देखो, ये हमने क्या 5 मिनट का चार्ट ओपन किया। आप इस वीडियो को लर्निंग पर्पस के हिसाब से देखना दोस्तों, ठीक है। तो अभी हमने क्या, हम पीवट पॉइंट्स भी लगा के रखते हैं, बट अभी हटाए हुए हैं क्योंकि थोड़ा रश हो जाएगा स्क्रीन पे, इस वजह से हमने अभी हटाए हुए, बट हम लगा लेंगे उनको, ठीक है। तो देखो, इवेंचुअली क्या होता है कि हम क्या दो स्क्रीन रखते हैं। कहने का मतलब, देखो, अगर मैं मल्टीपल चार्ट्स ओपन करूं तो 5 मिनट का और 15 मिनट का हम आपको स्क्रीन पर दिख रहेगा, हम ये लेके रखते हैं। बट अगर मैं इसको आपको डिस्क्राइब करूंगा दोनों चार्ट तो खिचड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं 5 मिनट का ही चार्ट आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। तो चलो, हम अपने पीवट्स पॉइंट्स लगा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। हम अपने पीवट्स पॉइंट्स को लगा लेते हैं। तो देखो, हमने क्या पीवट्स पॉइंट्स लगा लिए दोस्तों। देखो, आपको पता ही होगा पीवट्स पॉइंट का क्या सिनारियो रहता है। देखो, आज के जो पीवट्स पॉइंट थे काफ़ी दूर दूर बने हुए थे। देखो, ये वाला एक, देखो सेंटर इतना है, और देखो पहला रेसिस्टेंस कितना दूर है, मतलब 150 पॉइंट्स के आसपास दूर है। वो क्यों है, तो वो आपको पता ही होगा कि पीवट्स पॉइंट्स काम करते हैं कल के उस पर। कल जो क्लोजिंग हुई है, ओपन क्लोज से हमारे पिवोट्स पॉइंट बनते हैं, तो जो कल की क्लोजिंग है, ओपन क्लोज हाई जो था, उनसे आज के पिवोट पॉइंट डिप्लॉय होते हैं। तो कल की आपको पता है कैसा मूवमेंट था, तो कल रेंज बढ़ी थी, तो आज से इस वजह से पिवोट्स पॉइंट की रेंज भी बढ़ी थी दोस्तों। तो हमारा जो मार्केट है, मैं आपको बता दूँ कहाँ ओपन हुआ था, 1 मिनट, ठीक है। देखो, हमारा जो मार्केट था, पता सबको आज एक्सपायरी थी, तो हमारा मार्केट इस पॉइंट पे, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट, हाँ देखो, 1 मिनट, हाँ देखो, इस वाली पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा मार्केट आज ओपन हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो
खुल मतलब ओपन होने के बाद एक बहुत ही लंबा नीचे गया, एक लंबी विक बनाई, फिर उसके बाद रिकवरी इसने स्टार्ट की और मोस्ट ऑफ डे ये हमारा वी वेब के ऊपर ही ट्रेड करता रहा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पिवट पॉइंट के ऊपर ओपन हो रहा है तो समझ लीजिए कि हम जो हमारा भाई तरीका मैं बताता हूं कि हम पिवट पॉइंट से मेजर करते हैं कि किस दिशा में ट्रेड लेनी है। तो पिवट्स पॉइंट के काफ़ी ऊपर आज ओपन हुआ और आपको बता दूं कि पिवट्स पॉइंट की रेंज आज बढ़ी थी, तो हम केवल मतलब सोलोली केवल हम पिवट्स पॉइंट पे डिपेंड होकर ट्रेड नहीं कर सकते थे दोस्तों। तो इस वजह से हमको पिवट्स पॉइंट को थोड़ा अवॉइड करना पड़ा, बट रेसिस्टेंस के टाइम पे हमको पिवट्स पॉइंट तो पक्का देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो इस वाली कैंडल पे यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी, देखो एक मिनट, इस वाली कैंडल पे देखो नीचे से काफ़ी एक रिकवरी दिखाई, उसके बाद मार्केट पीवट्स पॉइंट को वॉयलेट तो किया बट नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर ही रहा। तो एक साइन होता है कि भाई पीवट पॉइंट, एक तो पीवट पॉइंट के ऊपर हमारा मार्केट ओपन हो रहा, सॉरी वीवेप, और फिर जो हमारा वीवेप के ऊपर कंटिन्यूस मतलब क्लोज दे रहा है, ठीक है। तो एक साइन बन जाता है कि हाँ यार थोड़ा मार्केट बुलिश है, तो उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो पहली ट्रेड हमने डाली थी 9:46 पे। तो 9:46 वाली कैंडल जो हमारी ये है, ठीक है, देखो ये वाली कैंडल। तो मैं आपको बता दूं कि पहली ट्रेड डालने का रीज़न क्या है। देखो आपको ये रेड कलर वाली हमारी ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ठीक है ना, ये एक दिन पहले ही वर्क हो जाता है और वर्क करने की जरूरत नहीं है रोज, क्योंकि जो एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर ली वो कई दिनों तक चलती है दोस्तों, क्योंकि अगर रेंज में मार्केट रहता है तो उसी को बार बार रेस्पेक्ट करता रहता है। तो देखो इस रेंज में मैं आपको दिखा दूँ, देखो पहली कैंडल उस हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर, दूसरी ट्रेंड लाइन भी हमारी उसके ऊपर क्लोज दिया, तीसरी कैंडल ने भी उसके आसपास क्लोज दिया, चौथी कैंडल भी हमारी उसके ऊपर, पांचवी भी, सिक्सवीं और छठी कैंडल जहाँ पे हमने ट्रेड ली। देखो 6 की 6 कैंडल आपको क्या दिखा रही है, वी वेब के ऊपर है कंटिन्यूस और हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे रही है, ठीक है। तो हमको एक थोड़ा कन्विक्शन मिल जाता है। और ऊपर से देखो बिल्कुल आप सपोर्ट पे देखो कितनी प्यारी एक पिन बार टाइप कैंडल बनी है, ठीक है। तो ये हमको दे रही है कि यहाँ से आपको बाइंग करनी है। तो हमने 9:46 पे हमने ट्रेड डाला था यहाँ पे इस वाली कैंडल पे, ठीक है। हमने 9200 की पुट को शॉर्ट किया था 38.50 पे और हमने उसका प्रॉफिट बुक किया था 10:03 पे, ठीक है। 10:03 आता है यहाँ पे, एक मिनट इस वाली कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, मतलब 2-3 कैंडल गई तो हमने 10 पॉइंट्स हमको मिले, हमने एग्जिट मार दिया, क्योंकि हमको पता है पूरा दिन पड़ा है, मार्केट अप डाउन करता रहेगा एक्सपायरी पे, तो हमको पूरा दिन मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा सिनारियो नहीं है कि एक हमने ट्रेड ले ली 38 रुपये पे, इसको हम जीरो होने देंगे। वो हालांकि जीरो ही क्लोज हुई थी, बट क्या होता है यार बहुत रिस्क हो जाता है, तो हम उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और ऊपर से हमारी जो ट्रेड्स थी वो नेक थी। तो देखो चारों, आप यहाँ पे मोटो समझने की कोशिश करो, देखो 4-5-6 कैंडल ऊपर क्लोज दे रही थी, तो उसके बाद हमने ट्रेड लिया और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था, जस्ट हमारा इसके नीचे, ठीक है, हमारा इसके नीचे इस ट्रेंड लाइन या वी वेब को तोड़ता तो हम एग्जिट मार देते। इसमें हम ये नहीं है कि भाई कि 38 पे लिया था तो हम 45-46, ये ऐसा हम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते। सिंपल एक नॉर्मल हमने 15 पॉइंट का एक ऐसा लगाया था, वो कोई वो नहीं है। बट उससे पहले अगर ये जैसे ही हमारा मान लो हमारे 9212 पे लिया, तो अगर हम मार्केट यहाँ पे 9204 या 9200 के आसपास जाता तो हम तुरंत एग्जिट मार देते बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर लिया। हालांकि वो हमारी मिस्टेक थी, हमको और लंबा राइड करना था, पर हमारा एक रीज़न था कि 9260 पे भी एक रेसिस्टेंस बन रहा था और सुबह ही सुबह अगर आपको जल्दी प्रॉफिट हो रहा है तो हम जल्दी निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने एक 10:48 पे 9250 की पुट को शॉर्ट किया 29 रुपये पर और उसमें हमने 5 पॉइंट का लॉस खाया। तो अब मैं बताऊँगा कि लॉस क्यों खाया, उस लॉस खाने का रीज़न क्या था दोस्तों, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एक मिनट, 9 हमने लिया था 10:48 पे। तो 10:48 वाली कैंडल्स ये बन रही हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो अभी तो मैं आपको इसको हल्का सा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं आपको करंट टाइम दिखाता हूँ जब मार्केट जैसे ट्रेड कर रहा था। दोस्तों देखो यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस था, वो उसके ऊपर मार्केट जा चुका था, ठीक है। तो अब एक्चुअली हम इसको एज ए सपोर्ट ही देखेंगे, बट हमारी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि भाई देखो ऊपर 9302 के आसपास एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, जो कि मार्केट बहुत देर में आया है, ठीक है। पूरा सवा घंटे के बाद रेसिस्टेंस के पास आया, तो हल्का पहली बार तो रेसिस्टेंस करेगा ही करेगा। तो हमको देखो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल मिली, दूसरी रिवर्सल कैंडल मिली, तो हमको यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए था दोस्तों। सिंपल मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी रिस्क रिवार्ड के फेवरेबल है। यहाँ से अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, यहाँ से मार्केट गिरेगा ही। तो सिनारियो क्या होता है, अगर हमको यहाँ पे
पुट बाई शॉर्ट करना होता तो हमको इस रेसिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट एक दो क्लोज देता तब हमको यहाँ पे ट्रेड लेना था। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और इस वाली कैंडल पे हमारा क्या एसएल हिट हो गया बिना किसी डाउट के। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे ही अगर मार्केट रेसिस्टेंस या सपोर्ट के पास आता तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको क्या करना है, वेट करना है। या तो मार्केट उसके ऊपर जाए और या उसके नीचे जाए, ठीक है। तो हमारा जो आज दिमाग में बैठा हुआ था कि हम केवल बुलिश ट्रेड ही लेंगे, कॉल शॉर्टिंग की ट्रेड आज हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गलती की और 5 पॉइंट का लॉस हमने खाया। उसके बाद हमने वेट किया और 11:20 पे हमने एक और ट्रेड डाली और 9250 की पुट को हमने अगेन शॉर्ट किया 31 रुपये 59 पैसे और हमने इसमें 14 रुपये 48 पैसे पे हमने इस पर प्रॉफिट बुक किया तकरीबन 17 पॉइंट का। देखो दोस्तों क्वांटिटी अभी तक थी हमारी, देखो दोस्तों जो हमारी पिछली वाली ट्रेड थी उसमें हमने 300 क्वांटिटी ली थी, पर हमने इसमें क्वांटिटी को बढ़ा के 375 कर दिया था, ठीक है। 9250 की पुट को शॉर्ट किया था 11:20 पे। तो उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि हमने क्यों किया। तो 9250 की पुट को हमने शॉर्ट किया था कितना, 11:20 पे। तो हम 11:20 वाली कैंडल पे चलते हैं। देखो ये वाली कैंडल, देखो मार्केट हमारा एसएल हिट करके, ठीक है, हमारा एसएल हिट हो गया तो हमने वेट किया। देखो फिर देखो वही, देखो सिनारियो बार बार रिपीट हो रहा है। देखो हमारी ये ट्रेंड लाइन, उसके बाद वी वेब, देखो वी वेब तक मार्केट आया। ये वाली कैंडल को आप देखो, यहाँ से एक आपको एक रिवर्सल का साइन दिख रहा है, दूसरा रिवर्सल का साइन दिख रहा है। तो देखो हम, ऐसा नहीं है कि 2 कैंडल रिवर्सल के मिल गए तो हम ट्रेड ले लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। हमको वेट करना है अपने लेवल पे जाने का। तो दूसरी बार मार्केट जैसे ही 9260 के ऊपर क्लोज देता है इस पे, ठीक है, तब हमने ट्रेड डाल दी है, ठीक है। हमने ट्रेड डाली है और 375 क्वांटिटी हमने डाली। और एसएल बताता हूँ मैं कितना, हमारा कितना था, ठीक है। देखो इस वाली कैंडल के नीचे 9250, मतलब 9261 पे शायद हमने ट्रेड डाली तो 9250 पे हमारा एसएल था। अगर मार्केट वहाँ पे जाता हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते। बट हमारा उसको बाद तो देखो वी वेब का आपके ऊपर से सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर से हमारा रेसिस्टेंस जो हमारी ट्रेंड लाइन थी उसका सपोर्ट मिल रहा है अगेन, और जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने ड्रॉ की हुई थी उसका भी हमको सपोर्ट मिल रहा था क्योंकि उसके ऊपर क्लोज दे दिया। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता वो बैठ रहा था हमारा 9297, ठीक है ना। हम सीधा पूरा ट्रेंड राइट गया और हमने इस वाली पोजीशन पे जैसे ही हमको एक रिवर्सल का साइन मिला, देखो 1 2 3 4, तो अभी हमने एग्जिट मार दिया। हालांकि ये जो पुट थी हमारी 0 पे बंद हुई है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जिट मार दिया। देखो अगर मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाऊँ इसी पे ही तो आपको पता चलेगा। देखो 2 चार्ट में क्यों यूज़ करता हूँ दोस्तों, 2 चार्ट में इसलिए यूज़ करता हूँ कि आपको अगर आप 5 मिनट के चार्ट केवल देख रहे हो तो आप एक बार को शायद गलत ट्रेड ले सकते हो क्योंकि आप थोड़ा जल्दी कर दोगे। बट अगर आपने 15 मिनट का चार्ट भी लगाया हुआ है दोस्तों, तो आप अगर दोनों को कंपैरिजन करोगे तो 15 मिनट की कैंडल ऑब्वियसली लेट बनती है हमेशा। तो आपको अगर फेक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा तो उस 15 मिनट की पे लेट आएगा, तो आप पता कर सकते हो और आप फेक ट्रेड में नहीं घुसोगे। बट हाँ, उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर कोई मूवमेंट आ रहा है तो आप उसमें थोड़ा लेट ज़रूर हो जाओगे, बट आप गलत ट्रेड में नहीं घुसोगे। ये 2 चार्ट लगाने से फ़ायदा होता है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। फिर दोस्तों हमारा बिल्कुल रेसिस्टेंस को टेस्ट करके, रेसिस्टेंस किसका, हमारा पीवोट R1 का, उसको टेस्ट करने के बाद देखो ये वाली हमारी जो ट्रेंड लाइन है इसके बाद गिरता चला गया मार्केट, ठीक है। तो देखो एक्सपायरी कभी भी एक तरफा नहीं हो सकती, कभी हो सकती है 2-3 महीने में एक बार, ठीक है। बट अप्स डाउन्स तो आपको एक्सपायरी दिखाएगी दोस्तों। तो आपको एक तरीके से काफ़ी अच्छे मौके भी देती है कि नीचे बाई करना, ऊपर कॉल सेल करना, ठीक है। तो ये आपको मौके भी देती है। तो इसके बाद देखो 9301 से मार्केट गिरा हमारा 9290, मतलब लगभग 100 पॉइंट्स मार्केट यहाँ पे गिरा। तब तक हमने कोई ट्रेड हमारी ओपन नहीं थी, हम सारी में प्रॉफिट बुक कर चुके थे और हम एक अच्छे लेवल का इंतज़ार कर रहे थे दोबारा से मार्केट में घुसने का। तो मैं ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा था दोस्तों, जब यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा था तब हमारा जो ओपन इंटरेस्ट था देखो इसके आसपास, तब था हमारा 9200, ठीक है ना। 9200 का जो हमारा ओपन इंटरेस्ट था वो 41 लाख के आसपास था, ठीक है। तो आपको यही एक वो मिलेगा कि यहाँ पर जो हमारी एक्सपायरी है वो 9200 के ऊपर ही होनी है, जो कि हुई भी। बट देखो यहाँ पे गिरावट वो क्यों आई कि जो मार्केट में जो हमारे बायर्स हैं, पुट बायर्स हैं, उनको ट्रैप करने के लिए हमारी गिरावट आई। और ऊपर से मैं बता रहा हूँ जो हमारा ओपन इंटरेस्ट 41 लाख था वो विद इन इस गिरावट में ही 10 लाख कम हो गया, ठीक है ना। उसमें क्या है, बहुत से ऑप्शन सेलर भी निकल गए होंगे और कुछ उसमें क्या है बायर भी घुस गए होंगे, तो वो उसमें निकल गया। बट दोबारा से हमारा पुट
का जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ से बढ़ने लग गया। देखो बिल्कुल एक वी शेप रिकवरी आ रही है, आपको वी का साइन बनते नजर आ रहा होगा दोस्तों। तो फिर इसमें हमने कहाँ पे ट्रेड ली, जो लास्ट वाली ट्रेड थी हमारी 1:51 पे ली। तो देखो मैं आपको बता दूं, मार्केट आया वी वेब के नीचे आया, तो मैं पहले ही बता दिया कि शॉर्टिंग हमारा करने का कोई मन नहीं था, कॉल शॉर्ट करने का कोई मन नहीं था, हम केवल पुट शॉर्ट के ही आज सारे दिन जो है सिनारियो ढूंढ रहे थे। तो मार्केट ने यहाँ पे एक रिकवरी दिखाई, यहाँ पे एक पूरा एंगल्फिंग पैटर्न बना। उसके बाद इस वाली कैंडल ने हमारी जो हमारी रेसिस्टेंस की लाइन है इसको भी ऊपर क्लोज दिया और हमारा वी वेब के ऊपर भी क्लोज दिया। हालांकि हम क्या यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, बट वो मैं पहले बता, हम बिल्कुल कंफर्म करके ही ट्रेड लेते हैं दोस्तों। तो हमने क्या, ये वाली जो हमारी 9260 का जो प्रीवियस सपोर्ट था, जब इसके ऊपर क्लोज दिया तभी हमने ट्रेड ली दोस्तों। हमने इस बार 9250 की पुट अगेन शॉर्ट करी, 14 रुपये 22 पैसे पे, क्वांटिटी थी हमारी 375 और हमने उसको 3 रुपये पे कुछ एग्जिट कर दिया, उसको जीरो करने के लिए नहीं छोड़ा दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इस पे, देखो हमने इस वाली कैंडल पे ट्रेड ली और जो हमारा एसएल था वो इस कैंडल के नीचे वाला था, मतलब लगभग हमारा 9265 पे हमारी एंट्री थी, हमारा जो एसएल था हमारा 9253, तो मतलब 10-12 पॉइंट का एसएल था। तो आप समझो अगर 1:51 पे आप ट्रेड ले रहे हो और आपने क्या है 9250 की पुट भी शॉर्ट की थी हमने 14 रुपये पे, तो अगर मान लो यहाँ भी आ जाता तो मुश्किल 16 या 17 रुपये ज़्यादा, इससे बढ़ के नहीं जाता। तो हमें 2-3 पॉइंट का लॉस था, पर हमको रिवार्ड पूरे 14 पॉइंट्स का था। उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा मोमेंटम आया और हमने जब हमारा प्रॉफिट बुक किया वो क्या था 14:18 पे, ठीक है, जो कि ये हमारी ये वाली कैंडल बैठ रही थी दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखो हमको लग गया था, देखो रेसिस्टेंस है, ऊपर से देखो वॉल्यूम प्रोफाइल भी काफ़ी हैवी हो रहा था। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर बैठे होंगे, बट यहाँ पे कुछ अलग हुआ और यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी, बट हमने पहले 3 रुपये पे अपना प्रॉफिट एग्जिट कर दिया दोस्तों। तो ये आज की हमारी पूरी ट्रेड समरी थी दोस्तों। प्लेटफॉर्म हमारा आज तक था, मार्जिन हमारा 3500 रुपये लग रहा था एक लॉट का दोस्तों। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने देखा होगा बहुत दिन से मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने वीडियो भी नहीं देखी होंगी, उसका रीज़न केवल ये है कि आपको पता ही है मार्केट में आजकल भाई विक्स कितना ऊपर जा रखा है। तो अगर आप हाई वॉलेटिलिटी में ट्रेड करेंगे तो ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा एक रिस्क है यार, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या थोड़ा फ्यूचर में ही ट्रेड करते हैं और केवल हम जो रिस्क लेते हैं मुश्किल 12 पॉइंट या 15 पॉइंट, इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेते दोस्तों। हद 20 पॉइंट का रिस्क ले लेंगे तो हम क्या फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं अभी, पर अभी ऑप्शन सेलिंग हम अवॉइड कर रहे हैं। जब नॉर्मल दिन आ जाए, पर एक्सपायरी पे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको थोड़ा अवॉइड करो यार अभी ऑप्शन सेलिंग, स्पेशली जैसे कल फ्राइडे फिर मंडे है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। प्रीमियम डीके इतनी आसानी से नहीं होता दोस्तों। चलो मैं वीडियो वहाँ पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट में कुछ भी डाउट हो पूछना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय दोस्तों।